जो धागा इसका धुल जाए, मैं उसी के मन का, ओ मन का, ओ मन का। आया कितना पर्व सुहाना, शुभ्रता की है ये राखी, सबसे न्यारी मुझी प्यारी। करती रक्षा पवित्रता की, कर दे राख ममता सारी। सुख शांति का, सुख शांति का दाना लेकर आया कितना पर्व सुहाना, ओ पर्व सुहाना। आया कितना पर्व सुहाना। प्रेम शांति और पवित्रता का पहनाए सबको ये कहना। यही तिलक है सदैव स्मृति का, आत्म भाई भाई बन रहना। दिव्य मधुर, दिव्य मधुर वाणी से खिलाने आया कितना पर्व। एक तरफ रक्षा भी है और रक्षा में क्या है, बंधन है। आज अगर हम हर रिश्ते को देखें, हर रिश्ते में बंधन है, क्योंकि जहाँ रक्षा करने वाला आपका रक्षक बनता है, वहाँ आपको बंधना पड़ता है। बंधना पड़ता है या नहीं बंधना पड़ता? जहाँ रक्षा है वहाँ बंधन अवश्य है। पहले एक बच्ची अपने माता पिता के बंधन में, जब एक लड़की अपने मम्मी पापा के बंधन में होती है, तब वो भी माता पिता क्या करते हैं, बच्चे की रक्षा करते हैं। तो वो बच्चे की रक्षक उसके माता पिता होते हैं। तो बचपन से ही एक बंधन बच्ची का शुरू हो जाता है। तो रक्षा भी है माता पिता से और उसका बंधन भी है। लेकिन इस बंधन में हर एक बंधना चाहता है, क्योंकि हर एक बच्चे को अपने मम्मी पापा से क्या मिलती है, बोले बच्चे, सुरक्षा। ठीक है ना? क्योंकि सब जिम्मेदारी, कभी भी कोई बच्चों पे बात उठाता तो कहते हैं हमारे मम्मी पापा जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है इन बच्चों का? तो क्या कहा जाता है, मम्मी पापा जिम्मेदार है बच्चों का। तो बचपन में हमें मम्मी पापा का बंधन रहा। बंधन माना है वो रक्षक रहे, और रक्षक का मतलब है कि हम उनके बंधन में, वो कहेंगे यहाँ जाना है तो जाना है। मम्मी पापा ने कह दिया नहीं जाना तो नहीं जाना, तो ये क्या हुआ, बंधन भी था ना, पर उसमें क्या है, रक्षा है। क्योंकि माता पिता हमारी रक्षक हैं, इसीलिए वो हमें बांध के रखना चाहते कि बच्चे कहीं भटक ना जाए, इनके ऊपर किसी की नजर गलत ना पड़े, कोई ऐसा रास्ता ना पकड़ ले। इसीलिए रक्षा के साथ वहां पर भी एक बंधन था। दूसरा बंधन फिर शुरू हुआ, थोड़े और बड़े हुए, बड़े होने के बाद फिर शादी हुई। तो वहां पर भी क्या बना, बंधन। एक भाई बहन का भी बीच में आता है एक मोड़, जो बचपन से ही शुरू होता है। तो भाई बहन भी रक्षक, वहां पर भी क्या है, रक्षा, एक बंधन। अर्थात कि भाई को कहा कि अपने बहन की तुमको रक्षा करनी है, इसलिए बहन अपने भाई के हाथ में कलावा बांधे, धागा बांधे, क्योंकि भाई बहन की क्या करेगा, रक्षा करेगा। तो वहां पर भी क्या बन गया, एक बंधन। ठीक है, क्योंकि भाई भी पर चलाता है ना बहन के ऊपर, मैं तेरा भाई हूँ, मैं जो तुझे कह रहा हूँ वो तेरे लिए सही है, इसलिए तुझे कहीं नहीं जाना। क्योंकि मम्मी पापा ने जो है जिम्मेदारी किसके हाथ में सौंप दी हो, भाई के साथ भेजने में माँ बाप को डर लगता नहीं लगता है ना, कहेंगे अपना भाई है ना तुम्हारा,
तुम्हारा भाई जा रहा है तो निश्चिंत है। तो दूसरा बंधन कहाँ शुरू हुआ? बड़ा भाई है, बहन छोटी है, तो वहां भी एक बंधन बन जाता है, क्योंकि भाई कहेगा यहाँ चलना तो चलना, भाई के साथ जाना है तुम्हें, भाई नहीं है तो नहीं जाना। तो मम्मी पापा ने जिम्मेदारी किसके हाथ में सौंप दिया? भाई के हाथ में। तो वहां भी क्या है? रक्षा भी है और साथ साथ उसमें एक बंधन भी है, क्योंकि आपको उसकी बात माननी पड़ती है। तीसरा बंधन स्टार्ट हुआ, शादी हुई। शादी के बाद आपका तीसरा बंधन स्टार्ट होता है, और वो तीसरा बंधन शादी के बाद हस्बैंड, तो माता पिता भी क्या कहते हैं अगर कि भाई हमारी बेटी का ध्यान रखना है ना। अब आपके हाथ में जिम्मेदारी सौंप दी, अब इसकी रक्षा कौन करेगा? किसकी जिम्मेदारी बन गई अब बेटी की रक्षा है? अब उसके पति की जिम्मेदारी बन गई। ठीक है, तो अब लड़की किसके हाथ में बंधन में बंध गई? बंधन बना ना, पहले शादी हुई तो क्या हो गया? एक बंधन बन गया। तो बंधन में माता पिता ने एक अनजान इंसान को, कौन कहाँ का था, शादी कर दी, उसके बाद बेटी को उसके हाथ में छोड़ दिया। वहां पे पहले क्या बांधा? बंधन। ऐसे कोई अनजान व्यक्ति आता और कहते ले जाओ इनको, ध्यान रखना, ऐसा होगा क्या? लेकिन पहले क्या किया? उसे बांधा, उससे शादी कर दी, तो बांध दिया गया। और उसके बाद फिर कहा अब आपको इसकी रक्षा करनी है। तो भाई भी जब बहन को विदा करता है तो कहता है भाई मेरी बहन की रक्षा करना, मेरे बहन का ध्यान रखना। तो वो भी कहता है कि हाँ भाई अब मेरी जिम्मेदारी है ये। किसकी जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी। तो वहां पर भी कौन सी तीसरी रक्षा शुरू हुई? तो वहां रक्षा भी है लेकिन बंधन है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब आता है लास्ट बंधन, परमात्मा बंधन। लेकिन उस बंधन के पहले एक और बंधन आएगा, वो है बुढ़ापे का बंधन। बुढ़ापे में जो बंधन आता है वो माता पिता को बच्चों के आगे, तो बच्चे की पहले सेवा वो करते हैं। लास्ट में फिर जो एक बंधन रक्षा का शुरू होता है वो होता है माँ बाप जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो बच्चे कहते हैं, भाई कहता है तुम मेरी जवाबदारी हो, तुम्हारी रक्षा करना, माता पिता की रक्षा करना, माता पिता का ध्यान रखना किसकी जवाबदारी बन गई? बच्चों की बन गई। तो बच्चे जो हैं अपने माता पिता की क्या करते हैं? वहां पर रक्षा भी है और साथ में माता पिता है तो एक बंधन भी है, क्योंकि वो मम्मी पापा है तो उनकी सेवा भी करनी है, उनकी रक्षा भी करनी है, उनकी जरूरत भी पूरी करनी। तो वहां पर भी क्या है? एक रक्षा भी एक बंधन। तो कितने बंधन हो गए? 4 बंधन। ठीक है, बचपन से लेकर 4 बंधनों को क्रॉस किया। बंधन के साथ क्या थी वहां पर? चारों में रक्षा भी थी। तो ये क्या हो गया? रक्षा बंधन। तो लड़की को जीवन भर क्या है? पहले बंधना पड़ता है बंधन में, बंधने के बाद क्या मिलती है? रक्षा। लेकिन इन सब बंधनों के बावजूद भी आज कहीं ना कहीं हम अपने आप को असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। हम सुरक्षित नहीं हैं, जबकि हम इतने बंधनों में बंधे हुए, फिर भी ना भाई मदद करने में समर्थ हो पा रहा है, ना माता पिता समर्थ हो पा रहे हैं, ना हस्बैंड समर्थ हो पा रहा है, ना हमारे बच्चे हमारी रक्षा करने में हमारे समर्थ बन पाते। जब कोई हमें बीमारी रोग लगता है तो कोई किसी की रक्षा कर पाता है? डॉक्टर कहता है तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारा भाई तुम्हारी रक्षा करेगा। उस समय क्या कहते हैं? कौन रक्षा करेगा? कौन रक्षा करेगा? परमात्मा ही तुम्हारी रक्षा कर सकता है। इस वक्त तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। तो उस वक्त आपका जो रक्षक बनता है वो कौन बनता है? परमात्मा। और इसीलिए आपने देखा होगा कि बचपन से हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारे घर में पंडित आते थे, ब्राह्मण आते थे, और वो रक्षाबंधन के दिन पर एक कलावा धागा बांधते थे। पहले पूजा कराते थे, पूजा के बाद सभी को, जितने घर में, चाहे वो लड़कियां हो चाहे उसमें पुरुष हो, चाहे जो भी होते थे, सबको वो धागा अवश्य ही बांधा जाता था। और वो धागा किस चीज का? एक संकल्प का धागा, एक प्रतिज्ञा का धागा होता था, पवित्र धागा। क्योंकि ब्राह्मण जो हमारे घर आया है वो पवित्र है, वो भगवान का ध्यान करता है, सही है, इसलिए हम ब्राह्मण से वो धागा जरूर बंधवाते थे और सारे घर के लोग बंधवाते थे। तो बांधा जाता था, ब्राह्मण आकर के धागा बांध के जाता।
अभी भी किसी किसी घर में चलता होगा बहुत, लेकिन अब कम हो गया, पहले अक्सर होता था ये, है ना। अब बहुत कम पूजा करना इन दिनों ज्यादा नहीं करते लोग, लेकिन पहले बहुत होता था। तो ब्राह्मण आके सब घर में सबको धागा बांधेगा पहले, तो वो जो रक्षा सूत्र माने वो रक्षक माना जाता था कि ब्राह्मण हमारे कुल का, हमारे परिवार का क्या है, रक्षक है, पवित्र है। तो हम उसकी जरूरतें पूरी करते, वो हमारी रक्षा की जिम्मेदारी पूरी करते थे। अर्थात वो पवित्र है, उन्होंने जो प्रतिज्ञा कराई, संकल्प कराया कि हम उनकी आजीविका चलाने में उनको सही योगदान, जो भी हमें खर्ची देनी होती थी हम उन्हें देते थे, और वो हमारी सुरक्षा के लिए हमें ये धागा बांध कर जाते थे। और वो कहते थे कि जो ये आपको धागा बंधा है ना, ये धागा आपकी सुरक्षा करेगा। और हमें इतना आत्मविश्वास रहता था उस धागे पर कि जब तक ये बंधा है तब तक कोई भी बाहर की कोई भी चीज का प्रभाव गलत हमारे ऊपर पड़ नहीं सकता। और जैसे वो धागा निकलता था तो डर लगता था कि शायद अब कुछ बुरा ना हो जाए, क्योंकि वो धागा हमारे हाथ से निकल गया है। तो ये जो शुरू से प्रथा स्टार्ट हुई है वो भाई बहन से शुरू नहीं हुई थी, ये पवित्र धागे का प्रतीक, संकल्प का प्रतीक था। इस समय अनुसार जब ये शुरुआत हुई थी इस धागे की, ये राखी की, उसके बाद जब वो रक्षक बनने के बाद कुछ समय बाद वो धीरे धीरे करके वो पार्ट भी पूरा हुआ, हमने ब्राह्मणों को बुलाना कम किया। फिर हमारे घर में कौन है, कन्याएं। कन्याएं भी क्या है, पवित्र है या नहीं। तो लोगों ने ब्राह्मणों की जगह फिर अपनी कन्याओं को, अपनी बेटियों को सारे घर को धागा बांधने की प्रथा स्टार्ट की कि भैया को भी बांधो, पापा मम्मी को, सबको घर में धागा बांधो, अर्थात वो राखी का सूत्र बांधो। तो वो जो धागा बनता था पहले ब्राह्मण बांधता था, वो भी पवित्र। अब जो धागा बांधा वो किसने, कन्याएं, जो हमारे घर में पवित्र हैं, वो सारे घर को धागा बांधती थी, वो पूरे परिवार को, जो भी हमारे घर के मेंबर हैं। फिर धीरे धीरे करके वो शुरू हुआ और समय अनुसार उसमें भी बदलाव होता चला गया। और बदलाव होते होते पवित्र कन्याओं से फिर हर एक बहन भाई की बात आ गई कि भाई बहन की रक्षा करे, पवित्र रिश्ते बने। कारण ये था कि कुरीतियां बढ़ रही थी, आपस में रिश्ते गंदे हो रहे थे, सोच बदल रही थी। तो इस अनुसार फिर ये कहा गया कि जो तुम्हारी बहन है, अपनी बहन की रक्षा करनी है, उसके प्रति तुम्हारी भावना अच्छी, दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। इसलिए हर बहन पहले अपने घर में रक्षक को धागा बांधे। तो वो धागा बांधने का अर्थात कि वो राखी बांधने की प्रथा शुरू हुई कि भाई को राखी बहन बांधेगी, जिससे भाई की भी रक्षा होगी और भाई की भी रक्षा होगी। साथ साथ रक्षा के साथ क्या होगा, एक परिवर्तन आता है। तो परमात्मा ने आकर के हम बच्चों को क्या शिक्षा दी, यही शिक्षा दी कि धागा बांधना अर्थात कौन सा धागा बांधना है, कौन सा धागा सब बांधे थे, पवित्रता का। वो भी धागा कौन सा धागा था, पवित्र कंगन बांधने का। और बांधेगी कौन, पवित्र आत्मा। लेकिन समय अनुसार आज तो देखा जाए हर एक दूसरे को क्या बांध रहा है, तो राखी बांध देते, किसी को भी हम राखी बांधते, शादीशुदा बच्चियां भी राखी बांध रही हैं। वो बस सिर्फ एक प्रथा बनी रह गई कि बहन भाई है वो एक दूसरे की रक्षा करे, इसलिए धागा बांधा जाए। लेकिन रियलिटी क्या, कहाँ से शुरू हुई थी, ये पवित्रता से शुरू हुई। और इसका जो अंदर का एक उद्देश्य भी क्या है, पवित्र। तो रक्षा बंधन माना ये पवित्रता का बंधन। कौन सा बंधन है ये, पवित्रता का बंधन। और ये पवित्रता का बंधन कौन सा बंधन, ये बंधन अर्थात एक दूसरे के प्रति हमारे मन में पवित्र भावनाएं, एक दूसरे के प्रति हमारे मन में एक दृष्टिकोण अच्छा हो, सहयोग की भावना हो। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि भाई बहन के जो रिश्ते भी बन गए हैं, उन रिश्तों में भी क्या बदलाव आया है। बहन को जरा सी भी बात भाई की बर्दाश्त नहीं होती है। आज वो रिश्ते थे, बहन भी कहती है कि हमारा भाई से नहीं बनता, हमको राखी बांधने नहीं जाना, या भाई ने हमको इस बार अच्छा कुछ दिया नहीं था, है हमको बढ़िया दिया नहीं है, इसी वजह से हम राखी नहीं बांधेंगे भाई को। मतलब उससे क्या हो गई है, चीजों में, सामानों में, हमारी जरूरतों में चीजें बढ़ गई। लेकिन रियलिटी क्या होनी चाहिए थी, चीजों की जरूरत नहीं है हमें, भावना तो भाई की रक्षा की भावना थी, अच्छी भावनाओं की, अच्छी दुआओं की जरूरत थी। राखी में क्या है, एक अच्छी शुभकामनाएं जुड़ी हुई है, एक भाई की बहन के प्रति और बहन की भाई के प्रति।
लेकिन वो भावनाएं बदल करके हमने क्या कर दिया, आज सिर्फ उसको एक वो नियम बन गया है कि बस रक्षाबंधन आएगा और रक्षाबंधन पे क्या क्या होगा, बस बहन जो है भाई के पास जाएगी या भाई बहन के पास जाएगा, जा करके बहन भाई की आरती उतारेगी, तिलक लगाएगी, मीठा खिलाएगी, रक्षा सूत्र बांधेगी और बहन इंतजार करती है भैया क्या लेके आया है इस बार, तो बस बहन को भाई देगा, उसकी जरूरत पूरी करेगा, बस हो गई राखी।